गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री में आज हम पढ़ने वाले हैं मीसेल फॉर्मेशन। देखो मीसेल आप समझते हो, मीसेल एक तरह का कॉलॉइड का ही टाइप है। जब एसोसिएटेड कॉलॉइड बनते हैं तो मीसेल की तो नहीं हम मीसेल नाम देते हैं। तो देखो सोप जो है हमारा वॉशिंग कपड़े धोने वाला जो सोप है वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मीसेल का। किस तरह से वो मीसेल नाम के कॉलॉइड की फॉर्मेशन करता है वो हम देखेंगे। उससे पहले हमें सोप का स्ट्रक्चर देखना होगा। तो देखो soap is the example of meseal. Soap is the sodium और potassium salt of higher fatty acid। जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन वाले जो फैटी एसिड्स होते हैं उनका सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट है। कैसे रिप्रेजेंट करते हो सोप को आप? इस तरह से सिंपल से एग्जांपल है, स्टेरिक एसिड है ये, सोडियम स्टीरेट C17H15 COONA। स्टेरिक एसिड से सोडियम स्टीरेट बनता है जो कि सोप का एग्जांपल है। आप चाहो तो उसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, RCOONA। आर क्या है? लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, जो कि यहाँ पर C17H35 की फॉर्म में है। आर से रिप्रेजेंट कर दिया आपने इस अल्काइल ग्रुप को। ओके, जब आप इसे डिवाइड करते हो तो देखो किस तरह से डिवाइड होगा। RCOONA कुछ इस तरह से डिवाइड होगा, पॉजिटिव पार्ट और ये पूरा नेगेटिव पार्ट हो जाएगा इसका। समझ में आती है ये चीज? उसके बाद व्हेन RCOONA यानी जो सोडियम स्टीरेट है आप इसको डिसॉल्व करते हो इन वाटर, तो इसके इस तरह से दो पार्ट होते हैं। ठीक है, एक एनायनिक पार्ट है और एक कैटायनिक पार्ट है। अब ये जो एनायनिक पार्ट है RCOONA, इसके भी दो पार्ट्स हैं। कैसे हैं दो पार्ट? देखो, एक लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन जो कि आर की फॉर्म में है। ठीक है, आर से रिप्रेजेंट किया विच इज हाइड्रोफोबिक। जानते हो ना आप, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, यानी वाटर के साथ वो डिसॉल्व नहीं होते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है ये सब हम अपनी 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं हम, ये पोलर ग्रुप COO नेगेटिव, कार्बोक्सिलेट ग्रुप जिसे कहते हैं। पोलर ग्रुप COO नेगेटिव विच इज हाइड्रोफोबिक। ये हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, वाटर से अट्रैक्ट होता है अपने नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो इस तरह से भी हम इस सोडियम स्टीरेट को डिनोट कर सकते हैं। आपके एनसीईआरटी में इस तरह से जो दिया हुआ है, ये 17 कार्बन है और ये जो पोलर ग्रुप है उसको इस तरह से हेड से शो किया है। ओके, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है पोलर ग्रुप और ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है इसका हाइड्रोकार्बन। समझ में आ गई ये चीज यहाँ तक? अब देखो ये मीसेल की फॉर्मेशन कैसे करता है। पहले हमने देखा स्ट्रक्चर, सोप का स्ट्रक्चर एक्चुअल में कैसा होता है, ऐसा क्या है इसके स्ट्रक्चर में जो इसे एसोसिएटेड कॉलॉइड या मीसेल बना देता है, वो सब हम देख रहे हैं। तो देखो, जब आप वाटर को पानी में डिसॉल्व करना स्टार्ट करते हो, पानी में आपने पानी डाला, वाटर में पानी, वाटर में आपने सोप डाला या सोप पर आप वाटर डाल रहे हो, तो कुछ इस तरह से होगा रिएक्शन। वाटर भरा हुआ है आपके पास कंटेनर में, ये जो इसका हाइड्रोफिलिक पार्ट है जो वाटर से अट्रैक्ट होता है, ऑब्वियसली वो वाटर में जाएगा, और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है यानी जो लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन है वो वाटर से बाहर की सरफेस पर रहेगी। ये चीज समझ में आ रही है? और ये कब होता है? ये तब होता है जब आपने सोप की कंसंट्रेशन अभी कम ली है, आपने ज्यादा सोप नहीं बढ़ाया है। तो आप कह सकते हो अरेंजमेंट ऑफ आयंस, ये आयंस का अरेंजमेंट है ऑफ सोप ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एक लो कंसेंट्रेशन ऑफ सोप। सोप की लो कंसेंट्रेशन पर इस तरह से वाटर के मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होता है। अब आप सोप की कंसेंट्रेशन बढ़ाते जाओगे तो इसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? सोप के मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे, यहाँ पर डेवलप होंगे और वो एग्रीगेट होना स्टार्ट कर देंगे और उस एग्रीगेशन से यहाँ पर मीसेल की फॉर्मेशन होगी। समझ में आ रही है ये चीज? क्योंकि आपने पढ़ा है CMC क्या होती है, क्रिटिकल मीसेल कंसेंट्रेशन। एक वो कंसेंट्रेशन है जिससे अबाउ कोई भी इलेक्ट्रोलाइट किसकी तरह बिहेव करता है? मीसेल की तरह बिहेव करता है। तो उसी चीज को हम यहाँ पर क्लियर करते चल रहे हैं। अभी हमने स्ट्रक्चर देखा है सोप का। ठीक है, अपनी लोअर कंसेंट्रेशन पर सोप पानी में कुछ तरह से इकट्ठा रहता है। अब आप इसकी कंसेंट्रेशन बढ़ाओगे, क्रिटिकल मीसेल कंसेंट्रेशन पर इसे लेकर आओगे, फिर देखोगे कि क्या होता है। तो इसे नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं कि क्रिटिकल मीसेल कंसेंट्रेशन पर कैसे सोप से मीसेल की फॉर्मेशन होती है। देखो, आपने देखा कि सोप में RCOO नेगेटिव, यानी कि सोप को आपने रिप्रेजेंट किया, जब पानी में घोला तो दो पार्ट हो गए उसके। उन दो पार्ट में जो एनायनिक पार्ट था उसमें RCOO नेगेटिव पार्ट था, जिसमें R हमारा हाइड्रोकार्बन चेन है जो कि हाइड्रोफोबिक है, COO नेगेटिव कार्बोक्सिलेट आयन है जो कि हाइड्रोफिलिक पार्ट है। अब देखो क्या होता है, at critical missile concentration the anionic part is pulled into the bulk। एनायनिक पार्ट क्या है आपका? हाइड्रोफिलिक है, बल्क में खिंचता चला जाएगा, बल्क ऑफ सॉल्यूशन एंड एग्रीगेट टू फॉर्म अ स्फेरिकल शेप, और इस तरह से एग्रीगेट होंगे कि स्फेरिकल शेप बने विद देयर हाइड्रोकार्बन चेन पॉइंटिंग
टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्फीयर। इस तरह से बनता है स्फीयर। जब आप कंसंट्रेशन बढ़ाते जाते हो सॉल्ट की, तो जो उसका एनायनिक पार्ट है बल्क में खींचता जा रहा है। एक स्फीयर से बनाएंगे, स्फीयर इस तरह से बनेगा कि जो इसका हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है वो स्फीयर के सेंटर में होगा, और जो हमारा ये जो C++ नेगेटिव यानी कि जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो बाहर की तरफ होगा सेंटर के। तो इस तरह से मीसेल की फॉर्मेशन होगी। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड मीसेल। इसे ही हमने क्या नाम दिया? मीसेल नाम दिया। ये आपकी मीसेल की फॉर्मेशन शो हो रही है। एनायनिक मीसेल इनसाइड द बल्क, पानी के बल्क में इस तरह से एनायनिक मीसेल बन रहा है। कब बन रहा है ये? जब आप सोप की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो। जब लोअर कंसंट्रेशन थी तब भी हमने देखा था किस तरह से सोप वाटर की सरफेस पर अरेंज हो रहा था। अब इसी मीसेल फॉर्मेशन की वजह से ही सोप का क्लींजिंग एक्शन देखने को मिलता है कि सोप कैसे क्लीनिंग करता है। देखो, cleansing action of soap is due to the micelle formation of soap around the oil droplets. Oil droplets यानी जो गंदगी है उसके चारों तरफ ये जो सोप के मॉलिक्यूल हैं वो मीसेल बनाते हैं कुछ इस तरह से। इन दिस मीसेल हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ मीसेल इज इन द ऑयल ड्रॉपलेट। ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट था इसका हाइड्रोकार्बन चेन की फॉर्म में ये ऑयल ड्रॉपलेट के पास चला जाएगा, क्योंकि ये जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है ये पानी की तरफ है। ठीक है, हाइड्रोफिलिक पार्ट ऑफ मीसेल रिएक्ट विद वाटर। ऑब्वियसली हाइड्रोफिलिक पार्ट है वाटर के साथ रिएक्ट करेगा एंड पुल खींचेगा किसको? ऑयल ड्रॉपलेट्स को इनटू वाटर। ये जो ऑयल ड्रॉपलेट्स यहाँ पर पॉइंट आउट है इन्हें भी पानी के अंदर खींच लेगा ये, एंड रिमूव इट फ्रॉम द डर्टी सरफेस। तो इस तरह से डर्टी सरफेस या कपड़े पर लगी हुई है तो वो वहां से रिमूव हो जाएंगी और पानी में गंदगी घुल जाएगी। तो इस तरह से हम देखेंगे कि किस तरह एग्रीगेट कॉलॉइड्स बनते हैं। सोप का एग्जांपल हमने लिया एग्रीगेट कॉलॉइड समझने के लिए, उसको हमने मीसेल नाम भी दिया। उस मीसेल का हमने यूज देखा क्लींजिंग एक्शन में। तो ये सारा कंसेप्ट हमारा क्लियर होता है। अब आगे वाले वीडियोस में हम देखेंगे कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज कॉलॉइड की, और कॉलॉइड का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है कुछ 2-3 मेथड से, वो हम देखेंगे। फिर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो आप तब तक इसे देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।